एक समय की बात है। कुंदनपुर नामक गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह खेतों में तो जाता था, परंतु वहां जाके बस बैठा रहता था, कुछ काम ना करता था। ऐसे ही रमेश एक दिन खेत पे बैठा हुआ था। तभी उसके पास से एक बूढ़ा किसान जा रहा था। वहां रमेश को ऐसा बैठे देख कहता है, क्या हुआ बेटा, कैसे बैठे हो? जाओ जाके खेतों में मेहनत करो। क्या फर्क पड़ता है चाचा, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है बेटा, किसान का काम मेहनत से होता है। अगर तुम अपने खेत में सही से मेहनत करते हो तो तुम्हारे खेतों में अच्छी फसल होगी। ठीक है चाचा, मैं देखूंगा। अभी आप चाहिए मुझे आराम करने दीजिए। बूढ़ा किसान इतना कहकर चला जाता है और रमेश फिर से बैठ जाता है। रमेश बहुत दिनों तक खेतों में कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन एक दिन रमेश उस बूढ़े किसान की बात को सोचता है और वो खुद से कहता है, क्या मैं सच में इतना आलसी हो गया हूं? मुझे एक बार उस बूढ़े किसान की बातों पर गौर करना चाहिए और अपने खेतों में मेहनत करनी चाहिए। अगले दिन से रमेश अपने खेतों में मेहनत करने लग जाता है। वह रोज खेत जाता और मेहनत करता। वह अपने खेतों में पानी लगाता, खाद डालता और अपनी फसलों का ध्यान रखता था। कुछ दिनों बाद रमेश की मेहनत रंग लाई और उसके खेत में अच्छी फसल हो गई। वहां फसल कितनी अच्छी हो गई है। रमेश इतना कह ही रहा था, तभी वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है। वो रमेश से बोलता है, वहां रमेश भाई, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। इस बार तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। इस बार ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हो गई? कुछ चमत्कार नहीं हुआ भाई। एक दिन एक बूढ़ा किसान मिला और उसने कहा कि मेहनत करो, तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। बस भाई, तब से मैं मेहनत कर रहा हूं और देखो फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ भाई, इस बार तो तुमने सच में कमाल कर दिया। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बीतने के बाद वही बूढ़ा किसान वहां से जा रहा होता है। रमेश उस किसान को रोककर कहता है, आपका धन्यवाद। अगर आप उस दिन मुझे मेहनत करने की सीख ना देते तो मैं सारी जिंदगी बस ऐसे ही आलस करता रहता और दूसरों को कोसता रहता। देखा रमेश बेटा, मैंने कहा था ना कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तुमने तो यह साबित कर दिया कि सच में किसान का सफर मेहनत से भरा होता है। रमेश और बूढ़ा किसान दोनों फसल को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और इसी तरह रमेश ने अपनी आलसी आदत से मुक्ति पा ली और एक सफल किसान बन गया और उसके खेत में अब हर साल अच्छी फसल होने लगी। अब वह मेहनत से अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगा। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।